हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है लोकसभा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने उन सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग या स्टेट के कोई भी एग्जाम, तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बिना इसे एंड तक देखें। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं, जैसे कि एसएससी, एमपीपीएससी, रेलवेज और बैंकिंग, इन सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, भारतीय जनता का। भारत में लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसे जनता का सदन कहा जाता है। इसके अलावा लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री, और वर्तमान में लोकसभा के जो नेता हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और लोकसभा में जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और इसी प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा लोकसभा गठित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाता है, और इन चुनावों में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन प्रतिनिधियों के द्वारा ही लोकसभा गठित होती है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर सही बनेगा ऑप्शन सी, 545। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 545 निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है उसमें कुछ बदलाव हुआ है, और इसी बदलाव को देखने के लिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले क्या होता था। 1952 से लेकर 2020 के बीच में भारत सरकार की सलाह पर दो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, और 550 सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते थे। तो इस प्रकार लोकसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या होती थी वो 552 होती थी। तो 550 सदस्य ये सीधे जनता के द्वारा चुने जाते थे, और दो एंग्लो इंडियन ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। तो इस प्रकार लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या हुआ करती थी वो 552 होती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जनवरी 2020 में, कब? जनवरी 2020 में जो दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करने की प्रक्रिया होती थी उस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया, और इसके बाद लोकसभा में कुल सीटों की जो संख्या बची वो बची 550। तो आज वर्तमान में लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 550 है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये सभी पॉइंट्स एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आप सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखें और साथ साथ में इन्हें नोट भी करते चलें। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी और एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 1954 में। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम 1954 में दिया गया था, और वर्तमान में अभी जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा चल रही है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा सचिवालय है वो सीधे लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है, और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला, और ये भाजपा से हैं।
और वर्तमान में अगर हम लोकसभा महासचिव की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार किस सन में किया गया था? तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन सी, 1972 में। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार 1972 में किया गया था। इसके बाद अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 1952 में। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न कराए गए थे। तो फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और ये एसएससी में और रेलवेज में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। क्लियर। अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए उसे भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो योग्यताएं होनी चाहिए, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ये सभी योग्यताएं होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राज्यसभा और लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो सबसे अधिक है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो हैं वो स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो वो थी मीरा कुमार। ये लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो इसका आंसर सही बनेगा ऑप्शन ए, लोकसभा उपाध्यक्ष को। जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ये अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। क्लियर। और इसके अलावा यहाँ पर आप एक पॉइंट और नोट करते हुए चलें कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो तो अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा के अध्यक्ष को। तो ये जो दोनों हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष, ये एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देते हैं। ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में राज्यों को जो सीटें आवंटित की जाती हैं वो जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं। क्लियर। इसके बाद अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 13 मई 1952 को। तो प्रथम लोकसभा की जो वो बैठक है वो 13 मई 1952 को हुई थी। और लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे, लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे एम अनंत शयनम अयंगर। और अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 2 बार। लोकसभा का जो सत्र है वो एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाया जाता है और ये जो सत्र है ये 6-6 माह के अंतराल पे बुलाया जाता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है?
तो लोकसभा की जो बैठक है वो स्थगन के द्वारा भी समाप्त की जाती है, सत्रावसान के द्वारा और विघटन के द्वारा भी समाप्त की जाती है। तो इस प्रकार सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सभी के द्वारा। तो लोकसभा की जो बैठक है वो स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन के द्वारा समाप्त की जाती है। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 20। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का जो अधिकार होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। और यहाँ पे जो वित्तीय बिल है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है। क्लियर? इसके बाद अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 1/10। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति जो कोरम है वो 1/10 है। और जो लोकसभा है उसे निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन और इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो लोकसभा का नेता है वो कौन होता है। तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री, और इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है नरेंद्र मोदी। तो लोकसभा का नेता कौन हुआ? तो लोकसभा का नेता हुआ नरेंद्र मोदी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 1 वर्ष के लिए। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।